रेल को बेचने का काम किसी रेल मंत्री ने शुरू किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद। आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह एक बयान देकर बता दें कि बिहार की राजनीति में एक आहट ला दी है। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एनडीए की जो 10 साल के जो शासनकाल है, 10 साल के शासनकाल में उन्होंने रेल को कहीं जाए तो बेच दिया है और साथ ही साथ रेल का किराया बढ़ाया है, प्लेटफॉर्म का किराया बढ़ाया है, जो जनरल बोगी है जनरल बोगी कम कर दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब क्या वो कहेंगे कि रेल मुनाफा में नहीं है, अगर उनकी बस बने तो रेल की जो पटरियां हैं वो भी बेच देंगे। ऐसे में लेकर जो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो खुद चारा चोर हो, खुद जो अपने शासनकाल में रेलवे के नाम पर नौकरी के बदले जमीन लिखवाया हो, वो क्या एनडीए के शासनकाल पर सवाल उठाएंगे। ऐसे में दोनों सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको दोनों का बयान सुनाते हैं। रेल रांची का संपत्ति बेचा, पटना का संपत्ति बेचा। देश में पहली बार यदि रेल को बेचने का काम किसी रेल मंत्री ने शुरू किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होकर खेलना चाहते हैं। आज उस पर भी लगाम लगाने के लिए नए तकनीक से भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। देखिए, जनता मालिक है, जनता के जनादेश जो आता है जाके उससे पूछिए। जो बूथ के ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न बंद हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की विश्वास है और वो रिजल्ट में परिणित होगा। 370 धारा हटाने का झूठा वादा, जनता को लोभ लुभावना वादा, उन्माद पैदा करके वोट की राजनीति करने वाले लोगों को तत्कालिक कुछ लाभ मिलेगा, अस्थाई नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना दोनों का बयान। दोनों सीधे तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव अपने शासनकाल में खुद चारा चोरी किए हों, रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया हो, वह क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलेंगे, वह क्या एनडीए के शासनकाल पर सवाल खड़ा करेंगे। बता दें कि एनडीए के शासनकाल में रेलवे में काफ़ी मुनाफा हुए, वंदे भारत ट्रेन, ऐसे कई ट्रेन चल रही है। उस समय लालू प्रसाद यादव अपने शासनकाल का याद पहले करें, उस समय क्या कुछ होता था और किस तरीके से वो प्रॉपर्टी लिखवा लिया करते थे। इसी तरीके से तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। धन्यवाद।